ऑफ शेयर्स। फोरफीट वर्ड, ये ध्यान रखना, ये जो वर्ड है फोरफीट, फोरफीट का मतलब होता है कैंसल। फोरफीट का मतलब क्या होता है? कैंसल। सुन लो वर्डिंग एक एक, तुम लोग एक एक वर्डिंग तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। फोरफीट मतलब कैंसल। सर ये फोरफीट क्यों किया? तो चलो फोरफीट इसके लिए किया, कंपनी ने क्या किया था? कॉल किया था, कंपनी ने कॉल किया था। अपना ड्यूटी क्या है? पे करने का। बट हम लोग ने कॉल नहीं पे किया, कॉल नहीं पे किया। अब बेटा कॉल नहीं पे किया तो कंपनी क्या करेगा? शेयर्स कैंसल कर देगा। कंपनी क्या करेगा? शेयर्स कैंसल कर देगा। ये जो अभी तक मैंने बड़बड़ किया, ये लॉजिक थोड़ा बहुत समझ में आया तुम लोग को? डोंट वरी, मैं वापस से तुम्हारे पास जाऊंगा, मैं वापस से, ये तो मैंने ना, ये मैंने एक रफ चार्ट बनाया है। अब अपने पास है ना एक पूरा फेयर चार्ट आने वाला है, अपने पास एक पूरा फेयर चार्ट पढ़ाने वाला है। ओके, बाद में खाली अपने को इसकी थियरीज पढ़ने की है, फिर एक 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 टर्म है ना डिटेल में पढ़ेंगे। चलो अब जाते हैं हम लोग हमारे आज के मेन मोटिव पे। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर। सबसे पहला ऑथोराइज कैपिटल। अभी ना इधर साथ में बच्चों में ना आपके लिए ना शॉर्टकट में टर्म्स लिख के जाता हूं, बाद में स्क्रीनशॉट निकालने बोलूंगा, स्क्रीनशॉट निकाल लेना। ऑथोराइज कैपिटल, व्हाट इज द ऑथोराइज कैपिटल? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स या मैक्सिमम कैपिटल या मैक्सिमम शेयर्स, शेयर्स लिख देते अपन इधर में, शेयर्स टू बी इशूड बाय कंपनी, बाय कंपनी। और ब्रैकेट में याद रखने के लिए बोलता हूं कहां पे मेंशन होता है ये मैक्सिमम कैपिटल कितना इशू करने का, कहां पे मेंशन होता है? बोलो जरा, मैंने बताया था क्या बात है वेदांत? MOA कहां पे मेंशन होता है? MOA में। वेरी गुड, परफेक्ट। चलो, ऑथराइज कैपिटल के दो पार्ट, इशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल। चलो, व्हाट इज द इशूड कैपिटल? ऑफर्ड बाय कंपनी और शेयर्स ऑफर्ड बाय कंपनी टू पब्लिक, टू पब्लिक। सर तो अनइशूड, अनइशूड शॉर्टकट में नॉट ऑफर्ड, अनइशूड शॉर्टकट में नॉट ऑफर्ड, विल इशू इन फ्यूचर। जब जरूरत लगेगी तब हम लोग इसको इशू करेंगे, आज जरूरत नहीं है इसकी तो इसको अभी हम लोग ने सेव करके रखा है, जरूरत लगेगी तो, अदरवाइज नहीं। चलो आगे, सब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब ध्यान देना, इधर पे दोनों लिख देता हूं मैं इधर पे समझने के लिए। परचेस्ड और सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। अब ये पब्लिक का नाम क्या? शेयर होल्डर। ओके, शेयर होल्डर। और अनसब्सक्राइब मतलब नॉट सब्सक्राइब्ड बाय, नॉट सब्सक्राइब बाय पब्लिक। पब्लिक ने खरीदने का बाकी है, पब्लिक ने इसको खरीदा ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल के आगे जाके तीन पार्ट, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड, रिजॉर्व। कॉल्ड अप मतलब मनी डिमांडेड बाय कंपनी, डिमांडेड बाय कंपनी। अनकॉल्ड मतलब नॉट डिमांडेड बाय कंपनी, नॉट डिमांडेड बाय कंपनी। अब आता है रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल का सबसे पहला फीचर ये है, इट इज पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल।
इट इज पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। और इसको हम लोग यूज कब करते हैं, बोलो जरा, इसको हम लोग यूज कब करते हैं, फटाफट आंसर दो। इसको इशू कब करते हैं, कभी पैसा मांगते, कभी डिमांड करते मनी? शॉर्टकट याद रखने के लिए क्या है ये? ओके, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, वेरी गुड। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप, ठीक है, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप। अब आता है कॉल्ड अप। चलो, अब कॉल्ड अप के दो पार्ट, पेड अप कैपिटल, अनपेड कैपिटल और कॉन्सिनरियर्स। अनपेड, पेड अप कैपिटल मतलब टोटल अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर्स। अनपेड और कॉन्सिनरियर्स, टोटल अमाउंट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर्स। ओके सर, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल इज सेम। जेमिन, अब मेरे को एक बात बता, एक बात बता, कॉल्ड अप कैपिटल कौन कॉल करेगा, कॉल कौन करेगा, कंपनी या शेयर होल्डर? कॉल कौन करेगा, डिमांड कौन करेगा? कंपनी करेगा, वेरी गुड। एंड हु विल पे? शेयर होल्डर। अभी सब एकदम शांत हो जाओ, पहले तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैं आता हूं आर्या के ऊपर। आर्या, आर्या, ओके ठीक है, आप देख लो, अगर कुछ डाउट रहेगा तो मैं आर्या से, आर्या को डाउट क्लियर करता हूं। आर्या, मेरे को एक बात बताओ, आपने जब शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया, आपने जब शेयर परचेस किया, तो कंपनी एक भी रुपया नहीं मांगेगा आपके पास से? ओके, कंपनी विल, कंपनी विल आस्क सम मनी, कंपनी आपको पैसा मांगेगी, कंपनी आपके पास से पैसा मांगेगी, ठीक है। बट ध्यान से सुनो, कंपनी आपके पास से पैसा पूरा नहीं मांगती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक शेयर की बात करूं, अगर एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है, तो कंपनी आपसे स्टार्टिंग में 5 रुपया मांगेगी, बाद में 3 रुपया मांगेगी, बाद में 2 रुपया मांगेगी। तो कंपनी ने स्टार्टिंग में जो 5 रुपया मांगा, उसको बोलेंगे कॉल्ड अप अमाउंट। क्या बोलेंगे? कॉल्ड अप अमाउंट। ध्यान से सुन लेना, बाद में बड़बड़ करना, अभी बड़बड़ मत करो। तो कंपनी ना जब स्टार्टिंग में आपसे पैसा मांगेगी, तो 5 रुपया जो कंपनी ने डिमांड किया है, क्या मेरे को पे करो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉल्ड अप अमाउंट। ध्यान से सुन लेना, उसको हम लोग बोलेंगे कॉल्ड अप अमाउंट। अब बचा 5 रुपया, 5 रुपया कंपनी ने मांगा तो नहीं है, तो इसको बोलेंगे अनकॉल्ड कैपिटल, इसको बोलेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। जितना पैसा मांगा वो कॉल्ड अप कैपिटल हो गया, और जितना पैसा नहीं मांगा अनकॉल्ड कैपिटल हो गया। लेकिन कंपनी क्या करती है, ठीक है इतना पैसा नहीं मांगा ना, इसमें से कुछ अमाउंट रिजर्व कैपिटल को ट्रांसफर कर दो। कैपिटल रिजर्व को नहीं है, रिजर्व कैपिटल को ट्रांसफर कर दो। कहां पे? रिजर्व कैपिटल को ट्रांसफर कर दो। तो रिजर्व कैपिटल में ट्रांसफर करने का मोटिव ये है कि वो कैपिटल का अमाउंट हमको कब मिलेगा? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। मालूम पड़ा, अनकॉल्ड कैपिटल का सब अमाउंट अभी मांग लिया, बाद में शेयर होल्डर एक भी रुपया नहीं दे रहे हमको। कंपनी बंद करने के टाइम पे शेयर होल्डर के पास से एक भी रुपया नहीं आएगा हमारे पास। तो सम अमाउंट रिजर्व कैपिटल को ट्रांसफर होता है। अब कंपनी ने तो कॉल कर दिया, कंपनी ने तो डिमांड कर दिया। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल, ध्यान से सुन लेना। अभी आप लोग यहां पे है, मैंने बोला चलो किसी का बर्थडे पार्टी है, सेलिब्रेट करने के लिए मेरे को कल के कल सब लोग 10-10 रुपया देंगे। ध्यान से सुन लेना, 10-10 रुपया देंगे, हर एक पर्सन 10-10 रुपया देगा। मैं बोल रहा हूं, मैं विकास सर, तो मेरे लिए कौन सा कैपिटल हो गया? कॉल्ड अप हो गया, पेड अप कैपिटल हो गया? आर्या आंसर देगी, बाकी लोग आंसर देंगे चलेगा, आर्या तुम्हारा आंसर आना चाहिए। विच कैपिटल इट इज, कॉल्ड अप या पेड अप? अरे आर्या, आर्या,
मैंने डिमांड किया है तेरे से, मेरे को पैसा दे, तो मेरे लिए पेड अप कैपिटल कैसा हो गया? आई एम गोइंग टू पे यू, नो, आई एम आस्किंग यू गिव मी, आई एम आस्किंग यू गिव मी, आई एम अ कंपनी, आई एम आस्किंग यू गिव मी, तो क्या हो गया ये? हाँ, मैं डिमांड कर रहा हूं, तो कौन सा कैपिटल हो गया आर्या? बोलो बेटा। हाँ वेदांत, वेदांत, कंट्रोल योर फीलिंग्स, आ रहा हूं तेरे पास में। तो बेटा कौन सा कैपिटल हो गया? कॉल्ड अप हो गया। अरे सिंपल सा है ना, सबको फोन किया मैंने, हेलो आर्या, हेलो वेदांत, हेलो आईवी, फेबियन, उद्या 10,000 रुपया पाए मला, 10-10 रुपया चाहिए, अरे मैंने कॉल किया है, कॉल्ड अप हो गया। ठीक है। अब बच्चों तुम लोग है ना, कल मेरे को पैसा लाके दे रहे हो, पैसा लाके दे रहे हो। अब मेरे को बताओ, तुम लोग मेरे को पैसा लाके दे रहे हो, कौन सा कैपिटल हो गया? कौन सा कैपिटल हो गया? पेड अप कैपिटल हो गया। क्या बात है, पेड अप कैपिटल हो गया, पेड अप कैपिटल हो गया। अच्छा मेरे को एक एग्जाम एक है, इट इज नेसेसरी कि सब के सब मेरे को कल आके पैसा दे दे? इट इज नेसेसरी कल के कल सब मेरे को आके पैसा दे दे? नहीं। जितने लोग ने मेरे को पैसा लाके दिया, वो मेरे लिए पेड अप कैपिटल हो गया, वो मेरे लिए पेड अप कैपिटल हो गया। और जो लोग मेरे को पैसा नहीं दे रहे, वो कौन सा कैपिटल हो गया? वो मेरे को कौन सा कैपिटल हो गया? अनपेड कैपिटल हो गया। कौन सा कैपिटल हो गया? अनपेड कैपिटल हो गया। ठीक है, चलो अब इधर पे ध्यान दो। हाँ तुम लोग पहला बोल लो, मैं रुक लेता हूं थोड़ा सा। अनपेड कैपिटल हो गया। हाँ, कॉल सीन अरियर्स हो गया। क्या बात है फिलिशा, दिल खुश कर दिया। चलो आर्या, यहां तक समझ में आ गया? कॉल्ड अप के बाद में पेड अप और ये सब समझ में आ गया? ओके चलो ठीक है। अब मैंने डिमांड की थी, कुछ बच्चों ने लाया, पैसा दिया। ओके चलो, अब सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज जैसा आपने अभी इधर पे कुछ लोग नहीं ले, तो क्या है ना, इधर के लोगों का नाम लेगा ना, कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। जैसे वो मनन मेहता है, फिर उसके बाद में वो उस दिन अपना निब्बा था, कौन था वो, जैसे फॉर एग्जांपल वो दलवी, ध्यान से सुन लो, दलवी, ऐसे 2-3 लोग हैं। ध्यान से सुनना, दो ध्यान से सुनना, तुम लोग अभी कमेंट मत करो, पहला मेरा एग्जांपल सुनो रे, तुम्हारे समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं। मनन हो गया, दलवी हो गया, ऐसे 2-3 लोग हैं जिनको कंटिन्यूअस बोलने के बाद में भी, कंटिन्यूअस बोलने के बाद में भी उन्होंने पैसा दिया नहीं, उन्होंने पैसा दिया नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, उनको पार्टी में रखने का या कैंसिल कर देने का? सेलिब्रेशन में रखने का या कैंसिल कर देने का? कैंसिल कर देने का। तो बेटा यहां पे ध्यान दो, कंपनी ने डिमांड किया, डिमांड करने के बाद में, कंपनी ने डिमांड किया, डिमांड करने के बाद में उन्होंने पैसा नहीं दिया, आफ्टर सेवरल नोटिस पैसा नहीं दिया। पढ़ाई तो के अब लिए कंपनी, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी पैसा का नहीं दिया, साथी। तो अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी वो शेयर को कैंसिल कर देगी। अब वो से दलवी है इधर पे, कैंसिल कर देगी। वो कैंसिल करने को हम लोग क्या बोलेंगे? कैंसिल कर दी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ अदिति, फोर फीचर। सिद्धांत बेटा दिल पे मतलब, उसने मेरे एग्जाम्पल पे बोला है, तेरे को नहीं बोला है, समझा?
सिद्धांत उसने मेरे एग्जाम्पल पे बोला, आर्या शांत रहे, आर्या कुछ बोल मत। सिद्धांत उसने मेरे क्वेश्चन पे बोला है, उसने आपको पॉइंट आउट नहीं किया है। तो शांत रहो थोड़ा सा सिद्धांत। आर्या शांत रहे, कुछ बोलने का नहीं इधर पे। फिलिशा बोलती नहीं समझा। सिद्धांत तेरे को ये एग्जाम्पल समझा फोर फीचर का? ए सिद्धांत, फिलिशा बोलती नहीं समझा। फिलिशा बेटा यहाँ पे ध्यान दे। अच्छा ठीक है, चल इधर पे ध्यान दे। सिद्धांत वापिस आ, चल मैं मेरा एग्जाम्पल लेता हूँ, चल अभी तो खुश हो जाएगा। देख, सपोज फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे ध्यान दे। सिद्धांत देखो, फिलिशा देखो, यहाँ पे ध्यान दो। अभी सिद्धांत, फिलिशा, अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुन लो, मैं भी एज अ स्टूडेंट हूँ, ध्यान से सुन लो। अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, तुमने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की। अब वो पार्टी के अंदर कोई एक सीआर है, सीआर ऑर्गेनाइजर है। सीआर ने क्या किया, सबके पास से डिमांड किया। समझो सपोज मैं भी स्टूडेंट हूं, आप भी सुन लो, फिलिशा, सिद्धांत आप भी सुन लो फोर फीचर का। अभी आप लोग को जब बोला उसने कि 10-10 रुपया सबको देने का है, उसने कंटिन्यूअस मेरे को भी फोन किया 10 रुपया देने का है। मैंने बोला हाँ देता हूं। 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। तो मुझे बताओ, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे बताओ वो मेरा इनविटेशन कंप्लीट करेगा या इनविटेशन मेरा कैंसिल कर देगा? सिद्धांत, रखेगा या कैंसिल कर देगा? कैंसिल कर देगा। वो सिंपल सा ये बोलेगा कि वो विकास है, आता नहीं है, उसको फोन करके बोला, वो चले नहीं, हमको नहीं रखने का भाई। उसमें वो आईवी और फिलिशा जैसे निकले तो बोलेंगे आपल्याला काय करायचंय, कॉल केला ना एकदा, नाही आले ना, चला कैंसिल करा, कैंसिल करो, आगे बढ़ो। ओके, तो सिमिलरली कंपनी में जब शेयर्स है, कंपनी में जब शेयर्स है, तो शेयर्स के ऊपर जब पैसा मांगेंगे, तो पैसा मांगने के बाद में, पैसा मांगने के बाद में अगर दो नोटिस के बाद में, देखो नोटिस भी है आगे ना, आपको मैं पढ़ाऊंगा इसको, नोटिस देने के बाद में भी अगर पैसा नहीं भर रहे हैं, तो वो शेयर्स क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। शेयर्स क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। जैसे आप अगर एग्जांपल देखो तो समटाइम्स फ्लाइट में ऐसा होता है कि फ्लाइट में आप लेट हो रहे हो, 2 या 3 बार अनाउंस करेंगे, अनाउंस करने के बाद में क्या करेंगे, आपका टिकट रहेगा या कैंसिल हो जाएगा? अनाउंस किया, आपका नाम अनाउंस किया, सो एंड सो पैसेंजर है, भाई किधर पे भी आ जाओ, रखेगा कैंसिल कर देगा? कैंसिल कर दिया तो उसको हम लोग बोलेंगे फोरफिट। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, फोरफिट या फोर फीचर बोलेंगे, फोरफिट या फोर फीचर बोलेंगे। बच्चों, इधर तक की पूरी स्टोरी समझ में आ गई तुम लोग को? इधर तक की पूरी स्टोरी समझ में आ गई? दलवी, ए दलवी, सिद्धांत, हाँ वो सिद्धांत दिल पे मत ले, ऐसी एग्जांपल हम लोग लेते रहते हैं। वो तुझे नहीं बोला उसने इंटेंशनली, वो एक्चुअली मेरे एग्जांपल पे बोला। सिद्धांत बेटा ऐसा नहीं होता है, उधर पे ना शेयर्स के अमाउंट को लेके होता है, आपने जितना शेयर्स लिया ना उसके ऊपर से काउंट होता है। ओके, वो अभी तुमको अभी नहीं पढ़ने का, वो तुमको उधर पढ़ने का, क्या बोलते हैं अपना, अकाउंटिंग में पढ़ने का। अभी बोला ना, बात खत्म करो। ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम से तुम लोग को समझाने के लिए मैं कोई एग्जांपल लेने वाला नहीं है, अभी वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? और तुम लोग को एग्जाम्पल में भी तुम लोग का चालू हो जाता है तो ठीक है, नहीं लेने का। मैं तुमको पहले बोला एग्जाम्पल दिल पे नहीं लेने का, कोई भी लेक्चर्स की बात लेक्चर में लेने का। क्या है, अगर ऐसा नहीं समझाएगा तो तुमको बराबर समझ में नहीं आता है। जब तुम लोग को दिल पे लेके झगड़ा करने का है तो आगे से मैं ऐसी एग्जाम्पल नहीं लूंगा। ओके, चलो अभी फिलिशा और कुछ लोगों को एक डाउट था
अभी देखो अपना टॉपिक इधर मैं क्लोज कर रहा हूं, अपना टॉपिक इधर क्लोज कर रहा हूं मैं, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स। आज का इतना कंप्लीट हो गया अपना, कल अपन इसके ऊपर थियरी पढ़ेगा। लेकिन अभी ना मेरे को एक ये था कि कुछ स्टूडेंट ने कुछ पूछा था, सर कि हम लोग को केस स्टडी कैसा पढ़ने का, केस स्टडी कैसा क्या करने का। तो बेटा समझाता हूं केस स्टडी कैसा करने का। देखो केस स्टडी एक्चुअली होता क्या है। चलो, केस स्टडी एक्चुअली होता क्या है। चलो, अब अगर मैं केस स्टडी की बात करूं, केस स्टडी, देखो बच्चों, सब लोग ध्यान से सुनो केस स्टडी क्या है। मैं छोटा सा एग्जांपल भी लूंगा। केस स्टडी, केस स्टडी के अंदर है ना, पहला आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। फर्स्ट स्टेप क्या है, लर्न कॉन्सेप्ट। फिर यूज दीज कॉन्सेप्ट्स इन गिवन सिचुएशन। देखो एक्चुअली होता कैसा बता रहा आपको। चलो, स्कूल के अंदर हम लोग को ये सिखाया है क्या, तो कोई भी चीज का हम लोग को काउंट करना है। कुछ भी चीज, दो चीज दी होगी, अगर उसका टोटल लेने का तो क्या करने का, प्लस करने का। फॉर एग्जाम्पल 3 + 2 क्या हो गया, 5 हो गया। ये अपना कॉन्सेप्ट हो गया, ये अपना थियरी हो गया। अगर मैं बोलूं यू एक्सपेंस्ड या यू स्पेंट, सॉरी, यू स्पेंट ₹300, 500, 200। अब मेरा क्वेश्चन है, हाउ मच यू स्पेंट, कितना स्पेंड किया। वन थाउजेंड। कैसा निकाला 1000, कैसा निकाला 1000, आया कैसा 1000, क्या किया, ऐड किया, प्लस किया सबको। अब देखो सिचुएशन क्या था, तुमको टोटल निकालने का था। तुम्हारे दिमाग में क्या घंटी बची, अरे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था किसी का टोटल निकालने है, क्या करने का, प्लस करने का। तो बेटा आपको कोई चीज का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, टेक्स्ट बुक के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, और आपको सामने कोई सिचुएशन देगी तो वो सिचुएशन को पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करके आंसर लिखने का। फिलिशा, अभी थोड़ा बहुत क्लियर हुआ आपको केस स्टडी क्या होता है। जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसको हमारे आंसर, हमारे गिवन सिचुएशन के साथ में क्या करने का, रिलेट करने का। जैसा फॉर एग्जांपल दूं, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर को आप क्या करते हो, अपनी सिचुएशन बताते हो, तो डॉक्टर अपने नॉलेज से वो सिचुएशन का क्या देता है, मेडिसिन देता है। तो सिमिलरली आपके पास कोई सिचुएशन है तो नॉलेज के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर आपकी ओपिनियन देने की। जैसा फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक केस स्टडी में भी हो चुका है, वापिस से मैं ले रहा हूं। मिस्टर एक्स वॉन्ट्स, ध्यान सुना, मिस्टर एक्स वॉन्ट्स सेफ्टी इन कैपिटल एंड फिक्स रिटर्न एंड want to invest in owned capital, बराबर है। तो फिलिप साहब ये अपना दिमाग लगाने का। अच्छा, ओन कैपिटल के अंदर क्या क्या चीज आता है, एक आता है शेयर्स, एक आता है रिटेन्ड अर्निंग्स। नाउ रिटेन्ड अर्निंग्स
तो कंपनी का सेविंग है, मतलब तो ये तो आएगा ही नहीं। शेयर्स हैज टू टाइप्स हम लोग ने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अब क्वेश्चन में पूछा वेयर इन्वेस्ट, तब तुम्हारी घंटी बजेगी। सर आपने पढ़ाया था प्रेफरेंस शेयर्स में सेफ्टी भी है, बिकॉज बिफोर प्रायोरिटी भी है, एंड साथ में फिक्स्ड इनकम भी है, फिक्स्ड डिविडेंड भी है, और ये ओन कैपिटल भी है। तो तुम्हारा आंसर आएगा मिस्टर एक्स शुड इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस शेयर्स। अब समझा फिलिशा आंसर्स कैसे लिखने के? ओके ठीक है। तो बच्चों ये आज जो हमने लेक्चर में कंप्लीट किया क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स, ये तुम लोग पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में हम लोग इसको थियरी में आगे कंप्लीट करेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो भी, ठीक है। और सिद्धांत और आर्या जो भी है वो यही लेक्चर में खत्म करने का, आगे इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करने का, समझा? दोनों के दोनों समझा गया? हाँ, और तुमको क्या लगता है मैं एग्जांपल लेना बंद करेगा? छोड़ रे, ऐसे एग्जांपल फेंकते रहेगा, टेंशन मत लो। तुमको क्या लगता है तुम लोग ऐसा ऐसा करेंगे तो क्या मैं क्या बंद करेगा क्या? ओके चलो बच्चों, अपन मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है एग्जांपल वगैरह ठीक है, लेकिन कैसे पता है उसके ऊपर कमेंट एकदम ये नहीं होना चाहिए बस। चलो बच्चों कल मिलेंगे, कल ये पहला पढ़ के रखो, उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करो आगे का लेक्चर। चलो बाय बाय। चलो बाय बच्चों, जिसके बाय इन ट्रांसिट है उसको एडवांस में